आज की वीडियो में हम मोड पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुलक। आज की वीडियो देखने के बाद आप 10th क्लास के चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.2 को अपने आप ट्राई कर सकते हो। मोड निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है और सारे क्वेश्चन एक ही तरह से होंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि मोड किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो देखो, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। क्लास इंटरवल होंगे तुम्हारे, ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हिंदी में इसे बारंबारता कहते हैं। मतलब सिर्फ इतना होता है, अगर मान लो ऐसे बोला जाए कि 0 से 20 नंबर के बीच नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। अगर ये स्टूडेंट हो तो ये क्या होंगे? 10 बच्चे हैं। 20 से 40 के बीच नंबर लाने वाले बच्चे कितने आएंगे? 35 हैं। इस तरह से बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, अब आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन में कि मोड फाइंड करें, यानी कि बहुलक ज्ञात करें। तो देखो, इसमें कैसे निकाला जाता है। कुछ नहीं करना, सबसे आसान टॉपिक है ये मोड। 14 चैप्टर में 14.2 एक्सरसाइज सबसे आसान है ये। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो सबसे बड़ी यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आएगी हमारी? 61 है। जैसे ही आपको फाइंड हो जाए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो हमें दिख रही है यहाँ पे 61। तो आपको क्या कर लेना है, इस तरह से पेंसिल से इसे ब्लॉक कर लेना। पेंसिल से क्या करना है, इसको ब्लॉक कर लेना। अब देखो, हमारा मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोड निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं वैसे आप अगर आप लिखते हो तो याद भी हो जाएगा। तो देखो, हमेशा फॉर्मूले को ऐसे लिखना। देखो एल प्लस में, देखो F1 माइनस F0 अपॉन में F1 माइनस F0, इस तरह से लिखना है सबसे पहले। तो देखो, अब क्या करना है, इसमें F2 यहाँ लिखना है और यहाँ पे 2 लिखना है और मल्टीप्लाई में H। अब ये होते क्या आएंगे ये हम देखेंगे बारी बारी से। तो देखो, जिसको हमने ब्लॉक कराएगा उसमें जो फ्रीक्वेंसी आई है हमारी, इसको हम बोलते हैं F1। ठीक है, अब देखो 1 से पहले क्या आता है? 0, तो ये F0 हो जाएगी। और 1 के बाद क्या आता है हमारा? 2, यानी कि ये हो जाएगी F2। ठीक है, अब देखो इसमें L क्या है हमारा? तो L हमारा होता है जो भी ये क्लास इंटरवल हमारे जो भी क्लास इंटरवल हमारा इसके अंदर आया है, तो ये जो भी ये क्लास इंटरवल होता है, इसमें लोअर लिमिट होता है और ये होता है अपर लिमिट। तो जो पहला वाला है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे एक लाइन लिख के बताएंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी यहाँ पे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? तो देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर है 61। तो हम देयरफॉर मॉडल क्लास बोलते हैं इसको, मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 60 से 80। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारी L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60, क्योंकि मॉडल क्लास में ही जो हमारा पहला वाला होता है, यानी आगे वाला, इसे ही बोलते हैं हम L। अब देखो, इसमें चाहो तो सबकी वैल्यू एक एक बार बता सकते हो। F0 हमारा क्या है इसके अंदर? F0 हमारा है 52। ठीक है, F1 हमारा क्या है हमारा यहाँ पे? F1 हमारा 61 है। और F2 हमारा क्या है? F2 हमारा है 38। ठीक है, चाहो तो क्वेश्चन में ऐसे डिफाइन कर सकते हो और बताना सही रहता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारा फॉर्मूला ये है हमारा, इसके अंदर सारी वैल्यू रखनी है। इसमें H और रह गया। H हमारा क्या होता है? जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है? H होता है। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है और फाइंड कर लेना है मोड को। तो देखो L हमारा इसके अंदर कितना था? 60 प्लस F1 हमारा कितना है? 61 माइनस F0। F0 हमारा है 52, तो 52 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 61। ठीक है, F1 हमारी 61 है माइनस F0 हमारी 52 है माइनस F2 हमारी कितनी थी? 38। मल्टीप्लाई में H हमारा क्या है यहाँ पे? तो देखो H देखोगे आसान है, इसमें से इसको माइनस कर दो। अपर लिमिट्स में से लोअर लिमिट को माइनस कर दोगे तो आ जाता है हमारा।
तो h हमारा क्या है यहाँ पे 20 है, हो जाएगा ये हो जाएगा 60 प्लस में 61 में से 52 को माइनस करो तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। नीचे क्या करना था, क्या बोला मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को हमेशा प्लस ही करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एकम 2 और 2 छेक 12, ठीक है, माइनस इन दोनों को प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 40 और ये 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 20, ठीक है। ठीक है, देखो अब इसको बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 60 प्लस में 9 अपॉन में, इसमें से इसको माइनस करोगे 2 में से 0 जाएगा तो आ जाएगा 2 और 12 में से 9 गया 3, मल्टीप्लाई में 20। इसको काट दो, देखो 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। अगर कट रहा हो तो हमेशा काट देना। तो हमारा देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहीं पे देखो 60 प्लस में 9 पंजे 45 अपॉन में क्या है 8 आएगा। देखो कभी भी यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश मत करना, ठीक है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, बस इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे, देखो 8 से इसको 45 को डिवाइड करोगे ना तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 5.625 आ जाएगा। करके देख लेना, यही आएगा डिवाइड करने पे, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना आपको, क्या करो 60 प्लस में इसको डिवाइड करने पे क्या है 5.625। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा देखो 65.625, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। तो एक ही तरीका है मोड निकालने का, 14.2 अपने आप ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने करा है वैसे ही अगर करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। बस यहाँ पे ध्यान रखना, सॉल्व करते टाइम इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करना, एक ही स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना और इन दोनों को प्लस करके, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ कभी प्लस मत लिख देना, ये माइनस ही रहता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन निशान माइनस का, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।